बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, 1 साल 1 माह के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है 9 मई के 8 मुकदमात में। इस गिरफ्तारी का मकसद क्या है, रीज़न क्या है और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी में फ़र्क क्या है? क्या प्रोसिक्यूशन अपने जाल में फंस चुकी है? इमरान खान के खिलाफ खेला गया आखिरी पत्ता भी नाकाम हो चुका है और बात मार्शल लॉ से होती ही हमीदुर रहमान कमीशन तक पहुंच चुकी है। गद्दार कौन है इसका तयन करने तक पहुंच चुकी है। सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डालने की सबसे बड़ी वजह जो हमें अब तक नजर आ रही है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन ने देखा कि साइफर केस का हशर नशर क्या हुआ है। उसका रिकॉर्ड देखते हुए, रिमार्क्स देखते हुए, आर्गूमेंट्स देखते हुए और सबूत देखते हुए और कानून देखते हुए, सारी की सारी जो लोग हैं, कौम है, अवाम है, देखने वाले, कानून जानने वाले इस नतीजा पर पहुंचे हुए हैं कि शायद ये केस अब टिकने वाला, रुकने वाला, खड़ा होने वाला नहीं रहा और सभी को ये लगता है कि ये केस अब शायद बढ़ने वाला है। तो जनाब उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए केस का फैसला तो वैसे अदालत ने करना है, जो कि 28 तारीख को इसकी तारीख है और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि सज़ाएं बरकरार रखनी है या नहीं रखनी। लेकिन प्रोसिक्यूशन इस नतीजे पर पहुंची कि शायद साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी करके रिहा करने का ऑर्डर दिया जाए और इसके अलावा तो शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ही नहीं है, तो क्यों ना शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर दिया जाए। लेकिन 1 साल 1 माह मतलब कि तकरीबन 13 माह की डिले के साथ एक मुलज़म को आप मुकदमात में नामज़द करते हैं बगैर किसी की निशानदही के, तो उसकी फेट बिल्कुल भी ज़ीरो होती है। ये भी बताता चलूँ कि आला अदलिया का इस केस में अब शाह महमूद कुरैशी के केस में इम्तिहान है कि आप प्रोसिक्यूशन को पूछें कि ऐसा क्या हुआ है कि 1 साल 1 माह के बाद आपको याद आया कि शाह महमूद कुरैशी इन मुकदमात में मुलव्वस थे और अब आपने गिरफ्तारी डाली है, अब आपको रिमांड मिला है। और दूसरा ये भी कानून ये कहता है कि अगर एक मुलज़म एक केस में गिरफ्तार है तो सारे के सारे केसेस में उसको गिरफ्तार तस्वर किया जाएगा और सारे के सारे केसेस में उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले 200 दिन से गिरफ्तार हैं, इस केस में प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नाकाम रही है। तो हाई कोर्ट को इस केस का फैसला देना चाहिए कि एक रूल बनाना चाहिए, बल्कि बना हुआ है उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए कि अगर आपने पहले इस केस में गिरफ्तारी नहीं डाली कि जितने भी उन पर केसेस हैं और आने वाले दिनों में जब एक केस में ज़मानत होगी दूसरे में गिरफ्तार करें, एक केस में ज़मानत होगी दूसरे में गिरफ्तार करें, तो इसको हाई कोर्ट को कंडेम करना चाहिए। अगर नहीं करते तो प्रोसिक्यूशन का ये अमल, पुलिस का ये अमल हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, हमारे कानून को खा जाएगा, तबाह कर जाएगा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान की गिरफ्तारी में बुनियादी फ़र्क क्या है? शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, रिमांड ले लिया गया, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी पेशी करवाई जाएगी लाहौर की दहशतगर्दी अदालतों में। वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी, वही लाहौर की दहशतगर्दी अदालतें जो पिछले 3 से 4 माह से 5 माह से बार बार ऑर्डर करती हैं कि इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी करवाई जाए ताकि प्री अरेस्ट ज़मानतों का फैसला किया जा सके। लेकिन वही अडयाला जेल, वही सिस्टम, वही सुपरिटेंडेंट, वही सारा निज़ाम इमरान खान की पेशी वीडियो लिंक के ज़रिए ये कहकर नहीं करवाते कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम है नहीं है, इंटरनेट नहीं आता, व्हाट्सएप काम नहीं करती, तो हम इमरान खान को पेश नहीं करवा सकते, क्योंकि उनको पता है कि जब भी इमरान खान को पेश करवाया तो 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म हो जानी है। लेकिन वही सारा सिस्टम होते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी करवाने की खबरें आ रही हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी करवा दी जाती है तो फिर इनको इमरान खान की भी पेशी करवानी पड़नी है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक केस में इमरान खान की प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म कर दी है, ये कि लिखते हुए ये ऑब्जर्व करते हुए कि क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं तो उनकी पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी नहीं है, हम उनकी पर्सनल अपीयरेंस के बगैर ही प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म करते हैं। तो इस केस में भी 9 मई के मुकदमात में लंदन लोअर कोर्ट्स जो हैं
जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनको भी इमरान खान की पर्सनल अपीयरेंस के बगैर ही फैसला कर देना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट के बनाए गए रूल को मद्देनजर रखते हुए। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ एक केस अब चल रहा है, एक ही ट्रायल चल रहा है, वो है 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है वो तकरीबन सारा का सारा केस बनता था मलिक रियाज के खिलाफ। मलिक रियाज साहब इस केस के मेन किरदार थे, लेकिन सारा का सारा केस चलाया गया इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जब ये केस चलाया गया, मलिक रियाज को पूछा नहीं गया, किसी भी प्रोसीडिंग्स में ज्वाइन नहीं किया गया और सभी लोगों का ये शुबा था कि शायद मलिक रियाज साहब को वादा माफ गवाह बनाया जाए। लेकिन मलिक रियाज साहब ने कल एक ट्वीट किया जिसके ज़रिए बताया गया कि वो किसी का भी सियासी अलाकार नहीं बनेंगे, दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उस दबाव के नतीजे में किसी के खिलाफ गवाही बयान नहीं देंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि मलिक रियाज को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, बेतहाशा कारोबारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो हक के साथ सच के साथ खड़े हैं, किसी के खिलाफ किसी के दबाव में आकर गवाही नहीं देंगे। तो ये एक आखिरी पत्ता था इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि जितने केसेस में सज़ाएं हो चुकी थी, कुछ ख़त्म हो चुके हैं, कुछ में ज़मानतें हो चुकी हैं, कुछ में सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। अब 2 केस हैं, इद्दत केस और साइफर केस। इस हफ्ते में उनका भी फैसला आ जाएगा और कभी इम्कान आता है कि इमरान खान साहब बरी हो जाएं। तो एक ही मुकदमा जिसमें अब जल्द से जल्द सज़ा हो सकती है वो 190 मिलियन पाउंड केस था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि या तो मलिक रियाज को आप बतौर मुल्ज़म पेश करें, बतौर मुल्ज़म ट्रीट करें, गिरफ्तार करें, चालान करें, ट्रायल करें, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन ने ऐसा नहीं किया। और दूसरा रास्ता था कि वो वादा माफ गवाह बनकर आ जाएं, वो भी नहीं किया। जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर ने भी इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से माजरत कर ली है, इनकार कर दिया है, डट गए हैं। लिहाजा ये इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में आखिरी पत्ता था जो भी नाकाम हो चुका है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि नजम सेठी साहब ने एक बयान दिया था कि अगर इमरान खान, अवाम और अदलिया पीछे ना हटे तो मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। पहले नंबर पे उनकी सोच को आप सलाम करें कि मार्शल लॉ की बेस क्या बता रहे हैं। पहले नंबर पे तो मार्शल लॉ ही गलत, मार्शल लॉ ही एक लानत। और दूसरे नंबर पे बेस क्या है? नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 अवाम, जो कि कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को उसका ऑडिट करवाया जाए, उसका जो फॉर्म 47 के रिजल्ट हैं उनको तब्दील करके फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट देकर मैंडेट वापस किया जाए, मतलब कि अपना जमहूरी हक मांग रहे हैं। और तीसरे ये अदलिया, और अदलिया क्या कर रही है? अदलिया इंसाफ कर रही है और कहते हैं कि अगर ये पीछे ना हटे तो मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। मुझे तो हैरानगी है नजम सेठी साहब की सोच पे कि आप मार्शल लॉ लगाने की बेस ही गलत बता रहे हैं। आप मार्शल लॉ लगाने की जो बात है, जो दलील है, वो घटिया तरीन दे रहे हैं। और उसके बाद कल मोहम्मद मालिक साफ़ी साहब ने एक बयान दिया, कहते हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन बंदों से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि इमरान खान के साथ बात ना करना चाहते हैं और ना ही कोई चांस है। उसके जवाब में अब इमरान खान साहब भी आए मैदान में। इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करवा दिया और कहा कि आवाम को चाहिए कि हमूदुर रहमान कमीशन का बगौर जायज़ा लें और ये देखें कि गद्दार कौन था, जनरल याहिया या फिर मुजीबुर रहमान। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हालात जो अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है वो इन चीज़ों से कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब और मौलाना साहब की भी जो इत्तेहाद है वो बनने जा रहा है, दूसरी तरफ मौलाना साहब तज़बज़ब का शिकार इस वजह से हैं कि उनको ऑफ़र हो चुकी है पीएसी कमेटी की चेयरमैनशिप की। तो ये सारी की सारी बातें अगर हम टोटल मिलाकर देखें तो बात यहाँ तक पहुँचती है कि जो बात है, अब जो हालात है इमरान खान साहब का और निज़ाम का, ये फाइनल राउंड में पहुँच चुका है। अब देखना है कि ये असाब की जंग इमरान खान साहब जीत सकते हैं या फिर जो निज़ाम है वो इमरान खान साहब को ज़ियर करने में कामयाब होता है।
लेट्स सी क्या होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।